सभी बच्चों को नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने सपने को लेके उतना ही डिटर्मिन्ड और पैशनेट। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे पेपर 2 की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो। बट अगर आपकी पेपर 1 पे अच्छी कमांड नहीं है तो आपका जो जेआरएफ हासिल करने का सपना है वो टूट सकता है। बट मैं नहीं चाहता आप किसी का भी ये सपना टूटे, इसलिए हम पेपर 1 की भी तैयारी करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। सबसे पहला सवाल आप सभी के मन में जो आता होगा वो ये है कि एनटीए क्यों पेपर 1 को कंपलसरी करके बैठा है। ऐसा क्यों है कि हम सोशल साइंस के बैकग्राउंड से हैं, लिटरेचर के बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से हैं, हमें फिर भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आईसीटी, हायर एजुकेशन पढ़ना पड़ रहा है। एक्चुअली आप सभी लोग आगे चल के प्रोफेसर बनने वाले हैं, बहुत ही बड़े रिसर्चर्स बनने वाले हैं, इसलिए एनटीए चाहता है कि आप सभी को बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, एक प्रॉपर रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए आप सभी के पास, और टीचिंग एप्टीट्यूड तो होना ही होना चाहिए बिकॉज आप आगे चल के प्रोफेसर बनने वाले हैं। अब क्योंकि एनटीए और यूजीसी आपको जेआरएफ देगी तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप अच्छी रिसर्च करें। तो अच्छी रिसर्च करने के लिए आपके पास अच्छा रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए, इसलिए वी हैव अ सेपरेट यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, सेपरेट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। बट उससे पहले एक थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और जिनको एनटीए और यूजीसी का जो पैटर्न है यूजीसी नेट के एग्जाम का, उनको बहुत एक वेग सा आइडिया है, तो उनको एक एक्सप्लिसिट और एक क्लियर आइडिया देने के लिए आई एम जस्ट गिविंग देम अ वेरी बेसिक एक कंसेप्ट या बोल लो एक फॉर्मेट की कैसा पेपर आता है। राइट, हमारा पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 10 यूनिट्स हमें पढ़नी है, ये हम अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड जो पेपर 2 है दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस एग्जाम दे रहे हो तो आपका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है। अगर आप इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट रहा है, डिसिप्लिन रहा है मास्टर्स में, तो आपका पेपर 2 इज इंग्लिश। ठीक है, ऐसे ही कॉमर्स है तो पॉल साइंस है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, पंजाबी है, तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल हमारे पास है 150 क्वेश्चंस। अब हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, इसलिए हमारा जो पेपर है वो 300 मार्क्स का बनता है। राइट, एंड कट ऑफ डिफरेंट है हर कैटेगरी के लिए। अगर मैं एक बात करूं तो एक जनरल कैटेगरी वालों को ऑन एवरेज 185 टू 190 मार्क्स चाहिए ऑन एवरेज। ठीक है, मे बी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, बट दिस इज फॉर इंग्लिश और इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, अगेन आई मे बी रॉन्ग, बट इंग्लिश के लिए इतना ही आपको चाहिए बिकॉज मेरा सब्जेक्ट तो वो है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ी ज्यादा नॉलेज है। एंड फिर थोड़ा सा AWS को उसको उससे थोड़ा सा कम, ओबीसी को उससे थोड़ा कम, एससी को उससे थोड़ा कम, देन एसटी को उससे कम, देन फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए उससे कम। राइट, एक प्रॉपर अगर कट ऑफ आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आपको गूगल पे अवेलेबल मिल हो जाएगी, एनटीए ने डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक फॉर्मेट है एनटीए का, यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया था एनटीए ने चाहा था कि वो पेपर बेस्ड टेस्ट करा ले, बट पेपर लीक हो गया था, देन उन्होंने री एग्जाम करवाया और दोबारा से कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम सिलेबस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो एनटीए ने खुद लिखा है कि उनका जो पेपर 1 का मेन आइडिया ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टू इवेल्युएट द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज या स्किल्स ऑफ कैंडिडेट्स। राइट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिटेल में सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट 1 दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। राइट, अब एनटीए ने बोला है कि वो हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस देगी। क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल नहीं। और जितना एनटीए ने सिलेबस लगा के दिया है क्या उसी सिलेबस में पेपर आता है? जी नहीं, बिकॉज एनटीए ने कहीं भी टीचिंग एप्टीट्यूड में ये नहीं लिखा कि फेजेस पढ़ने हैं।
कहीं नहीं उन्होंने लिखा कि आपको थ्योरीज पढ़नी है, बट हमें पढ़नी है और इससे क्वेश्चन भी आया है, राइट? तो इसलिए एक प्रॉपर सिलेबस एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी हेलो अंग्रेजी में। चलिए, अगर मैं आप बताऊं पेपर 1 यूनिट 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें 11 से 12 क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन पेपर्स में हमें देखने को मिले हैं और कुछ क्वेश्चन पेपर्स में 9 से 10 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूं लेवल की, तो इस एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, राइट? अब क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, टीचिंग क्या है, टीचिंग की डेफिनेशन, क्या डिफरेंट क्रिटिक्स ने इसके बारे में बोला है, क्या डिफरेंट डेफिनेशंस है टीचिंग की, टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल्स क्या है एंड फेजेस क्या है। हालांकि कहीं भी एनटीए ने मेंशन नहीं करा फेजेस के बारे में, बट आपको फेजेस पढ़ने हैं। इंटरैक्टिव फेज क्या है, प्री इंटरैक्टिव फेज क्या है, पोस्ट इंटरैक्टिव फेज क्या है, right? Then we have levels, memory, understanding and reflective. Learner characteristics को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इमोशनल एंड कॉग्निटिव characteristics को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। Then we read factors affecting teaching related to teacher, learner support material, instructional facilities. उसके अलावा हम theories पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, देन वी रीड कंडीशनिंग थ्योरी। उसके बाद हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ऑन एंड ऑफ हमें क्वेश्चन पेपर में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। देन कुछ टर्म्स हम पढ़ते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इवैल्यूएशन क्या, इवैल्यूएशन तो और डिटेल में हम पढ़ेंगे। देन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूव क्या है, ई पाठशाला क्या है, एनपीटीएल क्या है, देन वी हैव ज्ञान धारा क्या है, राइट? ये सारी चीजें देखो एनटीए ने कहीं भी अपने सिलेबस में नहीं लगाई हैं, बट हमें पढ़ना ही पढ़ना है। देन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड एंड इवेल्युएशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको यूनिट नंबर 1 है, ये आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसको करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर 11 से 12 इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेट्स से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो मिनिमम 9 तो स्कोर कर ले, राइट? हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि हमें 50 में से 45 प्लस लेने हैं, ठीक है? एंड चलो, टू बी मोर ऑन अ प्रैक्टिकल साइड, मिनिमम 40 टू 42 हमें लेने ही लेने हैं, राइट? अगर आपके यहां पर 40 टू 42 आ जाते हैं, तो आपके चांसेस जेआरएफ हासिल करने के बढ़ जाते हैं। और हमारा सपना हेलो अंग्रेजी में नेट को हासिल करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे और बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा जेआरएफ हासिल करने से, राइट? चलिए देन, यूनिट 2 इज रिसर्च एप्टीट्यूड। इकलौती ऐसी यूनिट है जिसका लेवल मुझे डिफिकल्ट लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी दूसरे एडवोकेटर्स को इसका लेवल उतना डिफिकल्ट ना लगता हो, बट मुझे इसका लेवल बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 क्वेश्चंस आते हैं। अब एनटीए ने बहुत लिमिटेड यहां पर सिलेबस लगाया है, बट हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। रिसर्च क्या है, कितने तरह की रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के आगे टाइप्स क्या है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, देन वी हैव अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल, देन एथनोग्राफी क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या है। ये सारी चीजें हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस आते हैं। देन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, व्हाट इज एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ये सारी चीजों को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस क्या है,
व्हाट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इनके टाइप्स आगे हम पढ़ेंगे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, कितने तरह के लिटरेचर रिव्यू होते हैं, रिसर्च गैप क्या है, कैसे रिसर्च गैप को आपको ढूंढना है। देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है, मीन मीडियम मोड भी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम कुछ टेस्ट पढ़ते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे, एंड पाई टेस्ट पढ़ेंगे। ये सारे जो टेस्ट हैं इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। हाँ, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, दो रिसर्च स्कॉलर तो मैंने अपने कोर्स वर्क में बहुत ही डिटेल में सारे टेस्ट पढ़े थे, प्रॉपर क्वांटिटेटिव का एग्जाम दिया है। आपको उतने डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सॉल्व नहीं करने हैं, बट यस आपको पता होना चाहिए कि हर टेस्ट में क्या होता है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या है, ये सारी चीजों को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग एंड द स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एमएलए स्टाइल क्या है, एपीए क्या है, हार्वर्ड क्या है, फिर कुछ इंजीनियरिंग के होते हैं IEEE, ये सारे शिकागो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स आपको पता है व्हाट इज प्लेजरिज्म, एंड कुछ इंस्टीट्यूशंस एसोसिएटेड है, कोप क्या है। ठीक है, कोप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको मदद करता है कि आप रिसर्च एथिक्स को बना के चलें। एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च एथिक्स क्या है, व्हाट इज फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनका सिलेबस देख के तो ऐसा लगता है कि भाई एक दिन में पढ़ लेंगे, नहीं, अच्छा खासा आपको 4-5 दिन, या मैं बोलूं तो आपको 8 से 10 क्लासेस पे देनी ही पड़ती हैं। एंड आपको यूनिट नंबर 2 भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, यूनिट नंबर 3 इज कॉम्प्रीहेंशन, इसका लेवल इज इजी। इसमें एक सेट आएगा, एक सेट मतलब प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा, अनसीन पैसेज, एंड 5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको उसमें से ढूंढ के करना है। इसको भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, इसको हम एक क्लास ही देंगे, क्लास में खत्म कर देंगे। इसमें हम कुछ टेक्निक्स पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे हमें सॉल्यूशंस ढूंढने से, स्किमिंग हो गया, कीवर्ड्स को ढूंढकर हम क्वेश्चंस को ढूंढेंगे। राइट, बहुत बच्चे ऐसे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो आइल्स ट्रेनर हैं, तो उनको तो और आता है अच्छे से, बिकॉज आइल्स वाले लोग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं रीडिंग सेक्शन में। ठीक है, तो बहुत इजी रहेगा उनके लिए, बट हर किसी के लिए कॉम्प्रीहेंशन इजी रहने वाला है, बिकॉज इसका बहुत इजी आता है। ठीक है, इसमें से तो 10 नंबर आप मानो आपके फ्री के हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 10 नंबर आपके फ्री के होने चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का लेवल भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, इसमें 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको ये वाला यूनिट भी मैं ही पढ़ाऊंगा। कम्युनिकेशन क्या है, कितने तरह के हैं, आप डिफरेंट तरह ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। देन ऑन द बेस्ड ऑफ मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। ठीक है, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल डायगोनल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन मैथड, प्रोबेबिलिटी चेन नेटवर्क, ये सारे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, व्हाट इज काइनेसिक्स, हैप्टिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, पैरा लैंग्वेज क्या होता है, ये सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, व्हाट इज हालो फैक्ट, व्हाट इज प्रेजुडिस। ठीक है, मास मीडिया एंड सोसाइटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। येलो जर्नलिज्म पे क्वेश्चन आता ही आता है, येलो जर्नलिज्म क्या होता है। ठीक है, ये मास मीडिया की थ्योरीज हैं कुछ, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, बट आप इसको आराम से कर लोगे। ठीक है, एंड थ्योरीज देखो, कहीं भी कम्युनिकेशन की थ्योरीज नहीं है, बट हम थ्योरीज भी पढ़ेंगे। शैनन एंड वीवर थ्योरी, एरिस्टोटल थ्योरी, ट्रांजैक्शनल की थ्योरी है कम्युनिकेशन की। ठीक है, ये भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलो, ये आपको भी मैं एक पढ़ाऊंगा। यूनिट 5 इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। सब बच्चे इससे बहुत डरते हैं, पर्सनली अपने टाइम पे मैं भी इससे बहुत डरता था। आपको ये वाली यूनिट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रत्ना मैम पढ़ाएंगी। मैथमेटिक्स वाला पूरा पोर्शन, रीजनिंग वाला आपको वो पढ़ाएंगी।
बहुत ही डिटेल में आपको करवाएंगी, वो बिगनिंग करवाएंगी, व्हाट इज प्राइम नंबर्स, नंबर सिस्टम से शुरू करवाएंगी, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको करवाया जाएगा। फिर हम रीजनिंग करेंगे, नंबर सीरीज क्या है, लेटर सीरीज क्या है, कोडिंग, रिलेशनशिप्स, इससे हर बार क्वेश्चन आता ही है। इसका लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही रहता है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कुछ बच्चों का मैथ्स वीक है, उनको डर लगता है, मुझे भी बहुत लगता था, स्पेशली प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन से, देन ये परसेंटेज से, टाइम एंड डिस्टेंस से मुझे बहुत डर लगता था। एक आप इसमें डायरेक्शंस भी पढ़ोगे रीजनिंग में, ठीक है, डायरेक्शंस, और आपको नंबर सीरीज भी तरह तरह की है, कोडिंग भी तरह तरह की कोडिंग है, सिंबल कोडिंग भी है, ये सारी चीजों को आप पढ़ने वाले हो। लॉस, इंट्रास्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, ये हर चीज आप डिटेल में पढ़ने वाले हो विद रत्ना मैम। एंड यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इसका लेवल भी मैं आपको सच बताऊं बेटा तो डिफिकल्ट ही रहता है। इससे भी आप में कम से कम 7 से 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये वाली यूनिट भी आपको रत्ना मैम ही पढ़ाएंगी, बहुत डिटेल में आपसे साथ वो जुड़ेंगी, आपको बहुत डिटेल में कराया जाएगा कि व्हाट इज प्रीमाइस क्या होता है, मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, व्हाट इज हेतु, व्हाट इज प्रमाण। एक्चुअली ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है बिकॉज इसमें याद करने वाली चीजें बहुत हैं, कुछ चीजें कंसेप्चुअल भी हैं, आपको वो समझनी पड़ेंगी। मूड एंड फिगर आपको समझना पड़ेगा, फैलेसीज पे क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। देन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन सीधा आता है। इंडियन लॉजिकल लॉजिक तो आपको बहुत डिटेल में करना ही है, ठीक है, इसके नोट्स बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब दो आपको ये यूनिट मैं नहीं पढ़ा रहा है, ये आपको रत्ना मैम पढ़ाएंगी एज ऑफ नाउ, तो उनके साथ आपको बहुत मजा आएगा, हम 100% श्योर। इसका लेवल बेबी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, हाँ रहता है, बट बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे एंड आपका ये अलग कंसेप्ट और ये यूनिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डीआई, डीआई भी कॉम्प्रिहेंशन की तरह है, एक सेट आता है नॉर्मल, इसका लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही रहता है। ये वाला यूनिट भी आपको रत्ना मैम ही पढ़ाएंगी, ठीक है। इसमें डेटा इंटरप्रेट करना है आपको, बार चार्ट के फॉर्म में, हिस्टोग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, टेबल चार्ट, एक पूरा बार चार्ट दे दिया जाएगा, फिर 5 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिकल, फिर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा आसानी से, आपको बहुत प्रैक्टिस कराएंगी। तो इसमें भी अगर ये 5 क्वेश्चन आते हैं सीधा, तो आई एक्सपेक्ट कि मिनिमम 8 नंबर तो आपके यहां से आ ही जाए, ठीक है। अगला यूनिट है 8th, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो इतना सिंपल छोटा सा सिलेबस लगा है, अब ऐसा लग रहा है कि भाई इसको तो हम एक दिन में ही पढ़ के खत्म कर देंगे, नहीं, मिनिमम आपको 4 से 5 दिन इसको देने ही पड़ेंगे। मैंने क्या बोला, जो एनटीए ने सिलेबस लगाया है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। देखो आईसीटी जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, इसमें उन्होंने बिल्कुल वो नहीं छोड़ा, राइट। तो आपको हर चीज पढ़नी है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, आप सब पढ़ोगे। इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मेमोरी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना है। कन्वर्जन्स आप पढ़ोगे मेरे साथ, बाइनरी से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल को उसमें करना है, सारी चीजें आप बहुत डिटेल में मेरे साथ पढ़ोगे। आईसीटी एंड गवर्नेंस भी पढ़ोगे, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ठीक है। और आपको पता है कि कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। एंड यस, टोपोलॉजीज पढ़ोगे, व्हाट इज लैंड, व्हाट इज वैन, ये सारे जो नेटवर्क बसेस हैं आपको बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ना है। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट पे भी क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के एवोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले फिर व्हाट इज सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन है। ईमेल पे प्रॉपर डिटेल में वो डिटेल में नोट्स में मैंने लगाया हुआ है ईमेल के बारे में, तो इस चीज को हम बहुत ही अच्छे से मजे करते हुए विद प्रैक्टिस हम इसको कर लेंगे। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, इसका लेवल भी इजी टू मॉडरेट रहता है, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हम आराम से इसको फोड़ देंगे। चलो, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी लेंदी यूनिट है बट इट्स ओके, बहुत ही सिंपल है। एनवायरमेंटल साइंस है कि अर्थ की लेयर्स के बारे में बता दो, पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, देन वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रॉपिफिकेशन क्या होता है, देन बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। बायोडाइवर्सिटी की कन्वर्सेशन इन सीटू एक्स सीटू के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। सारी लेयर्स ऑफ अर्थ, ट्रोपोस्फेयर, ये बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे। देन मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल गोल्स, इनके जो 8 गोल्स हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे। हर साल क्वेश्चन आया है इनके 17 गोल्स और 2030 पे भी क्वेश्चन आता ही है। मेरे नोट्स में लर्निंग एड्स दिए गए हैं, लर्निंग ट्रिक्स दिए गए हैं, आप उसके साथ उसको याद कर सकते हो। ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमंस की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। देन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल और नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिमेंशंस, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, ये सारी चीजें, डेफोरेस्टेशन भी आप पढ़ोगे। देन वी हैव एनर्जी रिसोर्सेस, सोलर एनर्जी, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। एंड उसके बाद हमारे पास है हजार्ड्स, व्हाट इज साइक्लोन, फ्लड्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक क्या होते हैं, इन सब चीजों को, वॉल्केनो इरप्शन, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे एक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सोलर अलायंस पे क्वेश्चन आता ही आता है, क्योटो प्रोटोकॉल के क्वेश्चन उस पे क्वेश्चन आता है, मॉन्ट्रियल पे भी क्वेश्चन भर भर के आया है, पेरिस एग्रीमेंट पे भी क्वेश्चन आई है। तो इस यूनिट का लेवल थोड़ा बहुत मुझे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगता है और इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देन अब हमारे पास जो लास्ट यूनिट है दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम, ये वाली यूनिट भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। इसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सिस्टम के बारे में, गुरुकुल उस टाइम पे कैसे थे, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम कैसा था, जैन एजुकेशन सिस्टम कैसा था, फिर अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 पे है उस पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और जो एशियन हमारी यूनिवर्सिटीज रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, वो कब दोबारा बनी, उसको कब तोड़ा गया, किसने तोड़ा, हर चीज का बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। कैसे हमारा पूरा लर्निंग सिस्टम का एवोल्यूशन हो गया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, द नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, बहुत सारे हम ऐसे पॉलिसीज पढ़ेंगे। हंटर कमीशन के बारे में, यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, ये वाली यूनिट भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आप घबराओ मत, हम पेपर 1 को 100% छोड़ देंगे एंड नो बडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम एसिंग और ग्रैबिंग JRF, राइट। एंड देखो फिर एनटीए ने लिखा है कि 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। ये चीज से मैं एग्री नहीं करता हूं बिकॉज एनटीए को खुद फॉलो नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हर यूनिट से जितना उन्होंने दिया गया कि 5 से ज्यादा क्वेश्चन तो आते ही हैं और कभी कभी 5 से कम भी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आईसीटी से कम देखने को मिलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये था पूरा सिलेबस डिस्कशन फ्रॉम माय साइड। तो हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ विल स्टार्ट अ प्रिपरेशन एंड आई अश्योर यू दैट नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम एसिंग JRF अगर आप खुद पे विश्वास करते हो और अपने एडवोकेटर पे विश्वास करते हो, राइट। मुझे आप सभी से बस एक चीज चाहिए, गिव योर 100% एंड बी लॉयल टू योर एडवोकेटर, दैट्स इट, राइट। और वो कहते हैं ना कि आप सबसे पहले एग्जाम अपने दिमाग में क्लियर करते हैं फिर हकीकत में करते हो, राइट। अगर आपने अपने दिमाग में एग्जाम क्लियर कर लिया कि यस मेरा JRF हो गया, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट।
चलिए देन, इतना बहुत है सिलेबस डिस्कशन। देन हम करेंगे द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो थोड़ा हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा किस यूनिट में क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो नहीं, क्वेश्चंस हम यूनिट के बाद डिस्कस करेंगे, दो की मैं टेस्ट सीरीज में लगा दूंगा तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। बट विल डिस्कस कंसेप्ट, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ठीक है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट वी आई एम एक्साइटेड फॉर दिस जो हमारा जयरप होने वाला है, उसके लिए मैं एडवांस में एक्साइटेड हूँ, और एडवांस में आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। ओके देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।